नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। घर में 5 लोग हैं तो 5 तलवार होनी चाहिए। किसी एक हिंदू पर अगर आक्रमण होता है तो 100 हिंदू घर से निकल के आना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हम यवतमाल में इतने हिंदू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नियाज़ रजा। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप ये हिंदू बाबा को देख रहे हैं किस तरीके से लोगों को उस्का रहा है, किस तरीके से ये नफ़रत भरी बातें कर रहा है, किस तरीके से ये हमारे हिंदू भाइयों को के दिलों में नफ़रत भर रहा है। हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। कहाँ है हिंदुत्व खतरे में यार? हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू, हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू, ज़्यादातर प्रशासन हिंदू, ज़्यादातर मंत्री हिंदू, सब तो हिंदू हैं। किधर हिंदुत्व खतरे में है? किस तरीके से बोल रहा है कि घरों में हथियार रखो, अगर 5 लोग हैं तो 5 तलवारें रखो, घरों में भाले रखो, जेल चले जाओ, ये करो वो करो। तुम क्यों देश को सुकून पे नहीं छोड़ रहे? क्यों तुम देश का माहौल बिगाड़ने के चक्कर में लगे हुए हो? क्यों तुम देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों, ये हमदर्द नहीं है, सिर्फ अपनी दुकान चलाने वाले हैं, अपनी रोटी सेकने वाले हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर ये हमारे हिंदू भाइयों के हमदर्द होते तो उन्हें समझाते, उन्हें अच्छा कारोबार के बारे में बतलाते, अच्छे बिजनेस के बारे में बतलाते, अपने देवी देवताओं के बारे में बतलाते, बहुत अच्छी इन्हें शिक्षा देते, बहुत अच्छी इन्हें बातें बतलाते। लेकिन ये इस तरीके से उल्टी सीधी बातें करके देश को किधर लेकर के जा रहे हैं? क्यों नफ़रतें भर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ? पहले का भारत नहीं था? कितना खूबसूरत भारत था। हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाते थे, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते थे, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के त्योहारों में शरीक रहते थे। लेकिन इन जैसे लोगों ने ही नफ़रतें भर दी, इन जैसे ही लोगों ने दिलों को जुदा कर दिया, इन जैसे ही लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाइयों में दूरी पैदा कर दी। ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है, इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं। इस देश की यही खूबसूरती है कि सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों इस देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो? आपने कोरोना में नहीं देखा किस तरीके से मुसलमानों ने हिंदुओं का साथ दिया और हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया? जब भी हमारे देश में कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो सब एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए ये नफ़रतें घोलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा वक्त निकाल कर ये वीडियो भी इनकी ज़रूर सुनकर जाएं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अपने अपने घरों में हथियार रखेंगे। हमारी सनातन पद्धति में जो हथियार होते हैं, हमारे पूजा योग्य जो हथियार होते हैं, तलवार, भाला, और कौन कलेक्टर ऐसा है जो उसकी परमिशन नहीं देता? अगर नहीं दे तो हमको बताइए, हम परमिशन दिलाएंगे। ये परमिशन दिलाएंगे। 5 लोग हैं तो 5 तलवार होनी चाहिए। किसी एक हिंदू पर अगर आक्रमण होता है तो 100 हिंदू घर से निकल के आना चाहिए। आज मुझे बड़ा दुख भी होता है इस बात का कि हम यवतमाल में इतने हिंदू होते हुए भी आज दुकानें खोल कर बैठे हैं। जब पहली बारी आएगी तो तुम ही दुकानों को छोड़कर भागोगे। ये सुन लो, अब समय आ गया है, या तो जाग जाओ। अरे अब भी नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। आज समय है, पत्थर का जवाब पत्थर से दीजिए, नहीं तो भारत की अस्मिता मिट जाएगी। अब समय वो नहीं है कि आप शास्त्र से समझाएंगे, आप धर्म से समझाएंगे, नहीं, अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी कहता हूं, क्यों खरीद रहे हो रूस से आप राफेल? 30-30 हजार करोड़ रुपया देश का लगाकर तुम्हें राफेल खरीद रहे हो। मौका है अभी। रूस ने किससे पूछा था यूक्रेन पे युद्ध करने के लिए? आज तुम क्यों हो चुप बैठे हो? छोड़ो 2-4 राफेल को। अगर उसका जवाब ये भी हो जाएगा, जो हमने 30-30 हजार करोड़ रुपए लगाकर जो हथियार खरीदे हैं, एक बार चलाकर देखो, कहीं आगे बड़ा युद्ध आ गया तो फुस भी हो सकते हैं। तो एक बार ट्रायल लेकर देखो। 8 घंटे में बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुम्हारे में ताकत नहीं है
तो 8 घंटे के लिए भारत की सेना को मुझे दो, मैं 8 घंटे में बांग्लादेश को खत्म करके छोड़ूंगा। केवल और केवल मात्र हथियार खरीदने से काम नहीं होगा। बहुत खरीद लिए हथियार, फैक्ट्री है भारत के पास में हथियार बनाने की, यहाँ का एक एक मानव हथियार है। एक बार आप ललकार कर तो देखिए, बांग्लादेश में अगर हमारा एक एक आदमी थूकने भी लगा तो बाढ़ आ जाएगी। भारत के पास में इतनी सेना है, अरे 1,70,000 की सेना लेकर वो जो देश है वो भारत को चुनौती दे रहा है। जरा एक बार उस पूरे विश्व को दिखाने का समय आ गया है। होगा युद्ध तो होगा ही, ये तो सबको पता है, एक रोज विश्व युद्ध होगा। क्यों न इसकी शुरुआत भारत से की जाए और दिखा दिया जाए उन मुल्लों को, देखिए इनकी लैंग्वेज देखिए कि भारत में दम है और भारत विश्व गुरु है और आने वाले समय में विश्व गुरु बनकर रहेगा। और अब एक ही कसम खाओ, आज के बाद में अगर हिंदू के साथ में अत्याचार होगा तो एक हिंदू नहीं 100 हिंदू एक साथ बोलेंगे और घर से निकाल कर मारो। हो गया सब, जो होगा देखा जाएगा। 8 महीने 4 महीने जेल काट के आ जाओ, जमानत में बाहर आ जाओ, क्या दिक्कत है। अरे हमारे वीर जो बलिदान देने वाले इतने वीर मर गए, मिट गए इस भारत की संस्कृति सभ्यता पे, तो तुम्हारे घर से एक अगर चला गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये माँ भारती ऐसी है कि और भी लाल उत्पन्न करेगी, परंतु अब अपमान बर्दाश्त मत करो मेरे भाई बहन, नहीं तो समय एक रोज वो आएगा जो बांग्लादेश में बैठा हुआ वो कुत्ता मौलवी जिसने बोला है कि दिल्ली से जिहाद आरंभ करो, वो समय नजदीक आ सकता है। जाग जाओ, समय है। योगी जी ने कहा ना, बटोगे तो कटोगे, ये बात सही है। एक हो जाओ। पहले हिंदू एक था तो कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं था, आज हिंदू बट गया है, धर्म में बट गया है, जाति में बट गया है। छोड़ो जाति पाति की करो विदाई, अब सब हिंदू भाई। और आज से कसम खाओ कि कोई भी जाति विशेष सूचक नहीं है, सब हम मानव। दोस्तों आपने सुना किस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को भड़का रहे थे। अगर 4 लोग हैं तो 4 तलवारें रखें, भाले रखें, 5 लोग हैं तो 5 तलवारें रखें, हिंदुत्व खतरे में है, जेल भी चले जाओगे तो क्या हो जाएगा। क्यों ऐसी शिक्षा दे रहे हो इन लोगों को? अच्छी शिक्षा दो। अगर किसी का एक ही कमाने वाला वो जेल चला जाएगा तो उसके माँ बाप क्या खाएंगे, उसके बीवी बच्चे क्या खाएंगे, उसका परिवार कहाँ से चलेगा? क्या आप देंगे उसे? दोस्तों ये लोग सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपने आप की पहचान कराने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों इस सबको लेकर के आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।